हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड इक्वल एंगल। अगर ट्रायंगल देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी एंड ए सी इक्वल है, ए बी एंड ए सी इक्वल है मीन्स सी है। तो हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़े थे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, क्या है यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड आर इक्वल, दिस इज नॉन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मीन्स अगर ये टू आर्म क्या है इक्वल है तो अपोजिट एंगल जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये दोनों आर्म इक्वल हैं तो बी एंड सी क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। तो एज इट इज यहाँ पे ए बी एंड ए सी इक्वल है मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल लिया है। तो इसी टाइप से अब हम लोग सब में से सॉल्व करेंगे। एंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी एंड बी सी इक्वल है तो उसके इक्वल एंगल कौन से होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। बी बी कैंसल, क्या आ रहा है, एंगल ए इक्वल एंगल सी। नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू ए सी, सी एंड सी कैंसल, क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, वाई वाई कैंसल, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। यहाँ पे क्या होगा, P एंड P कैंसल, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, D एंड D इज कैंसल, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E। बस इसमें इस टाइप से इसको इस टेबल को कंप्लीट करना था। रूल याद होना चाहिए कि इक्वल, इसमें क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल क्या है, द एंगल अपोजिट, हाँ, द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड, ठीक है। इसके इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का ये अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू इक्वल आर्म एंड टू इक्वल एंगल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हम लोग को अननोन एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 मिनट। तो ए बी सी, इसमें ए बी एंड ए सी इक्वल है मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होंगे। तो एंगल बी एंड सी इक्वल है मीन्स एक्स भी क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे कैसे नोट्स में, एंगल बी एंड सॉरी ए बी एंड बी सी इज इक्वल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी एक्स है, एंगल सी 45 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट नंबर बी नंबर देखते हैं क्या है। बी नंबर में पी क्यू एंड पी आर इक्वल है तो एंगल क्यू इक्वल एंगल आर हो जाएगा मीन्स एक्स भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसको कॉपी में स्टेप्स लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो पी पी कैंसल हुआ ना, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर क्या, 60 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल है तो इस मीन्स एंगल आर भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब सी नंबर देखते क्या है। सी नंबर में डी ई एंड डी एफ इक्वल है मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ई 55 है, एंगल एफ भी क्या होगा, 55 डिग्री। अब वाई को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डी एफ इज इक्वल टू डी ई, सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों क्या हो गए, 55 डिग्री। अब एंगल डी ई एफ, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
180 डिग्री, इसलिए ये लिख लिए। तो ई एफ क्या है 55 है, इसलिए ई एफ के प्लेस में 55 लिया। एंगल डी क्या है वाई, यहाँ पे वाई लिए। 55 प्लस 55 क्या हो जाएगा 110, ट्रांसफर किए माइनस में हुआ, माइनस किए तो क्या आ रहा है 70 डिग्री। सो एंगल डी या फिर एंगल वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 70 डिग्री। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। QP एंड QR इज इक्वल, सो अपोजिट एंगल इज एंगल R एंड एंगल P, ये दोनों इक्वल है। तो एंगल R 45 है, मीन्स एंगल P भी क्या होगा 45 डिग्री। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स Z क्या होगा 90 डिग्री। बट इसको नोट कॉपी में हम लोग लिखेंगे कैसे स्टेप से। ठीक है, QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, QP और QR इक्वल है, मीन्स एंगल P एंड एंगल R इक्वल है। एंगल P एंड एंगल R क्या है 45 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल PQR लेके अब इसको करेंगे। ये कौन सा रूल है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल P एंड एंगल R 45 डिग्री है, एंड एंगल Q क्या है, एंगल Q का वैल्यू क्या है Z। तो यहाँ पे लिख लिए Z। 45 प्लस 45 क्या होता है 90, ट्रांसफर किए माइनस में क्या 180 माइनस 90 90 डिग्री। सो Z इज 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है ABC, ये क्या है इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड एंड ऑल एंगल इज इक्वल, मीन्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी ऑल आर एक्स 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 डिग्री। अब इसको नोट्स में कैसे लिखना है या फिर एग्जाम में इस टाइप से लिखेंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x डिग्री इन ट्रायंगल ABC। ऐड करेंगे x x x क्या हो गया 3x, 3 को ट्रांसफर किए डिवाइड में गया, डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 3 0 जा 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 60 डिग्री, मीन्स एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब F नंबर देखते हैं। F नंबर में DE एंड DF इक्वल है, मीन्स एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। अब हम लोग को एंगल D फाइंड करना है। इजी है, आप देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आप लोग को अगर रूल इसका याद होगा तो। DF इज इक्वल टू DE, तो इसमें अपोजिट एंगल क्या है एंगल F एंड एंगल E। एंगल F एंड एंगल E क्या है 62 डिग्री। ठीक है 62 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू क्या होगा E प्लस F। y इज इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल F बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल को ऐड करने से जितना आएगा उसके इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग इस टाइप को लिखे हैं। ठीक है, तो एंगल ई एंड एंगल एफ क्या है 62 डिग्री। ऐड किए तो वाई का वैल्यू क्या रहा है 124 डिग्री। बस आ गया, हम लोग को वाई का वैल्यू फाइंड करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन जी नंबर। अब जी को सॉल्व करते हैं। देखो जी में ये क्या है 80 डिग्री और ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो पी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 80 डिग्री। पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, मीन्स एंगल क्यू एंड एंगल आर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, मीन्स एंगल क्यू एंड एंगल आर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू पी आर 80 डिग्री है, क्यू पी आर पी क्या हो जाएगा 80 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ रीजन में क्या लिख लिए बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एंगल पी क्यू आर लेकर के हम लोग
अदर एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंगल क्यू एंड एंगल आर इक्वल है, तो इसीलिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्या है 180 डिग्री, और एंगल क्यू को तो एंगल क्यू लिखे, एंगल आर को भी हम लोग क्या लिखेंगे एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू क्या हो जाएगा 2 एंगल क्यू। 80 को ट्रांसफर किया माइनस में गया, 100 हो गया माइनस के, तो 100 डिग्री। 2 को ट्रांसफर किया डिवाइड में आ गया, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो एंगल क्यू क्या आ रहा है 50 डिग्री, और एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है, इसलिए एंगल आर भी क्या हो गया 50 डिग्री। हम लोग को फाइंड क्या करना है एक्स का वैल्यू, तो इसमें अगेन एक्सटीरियर एंगल फाइंड होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है एंगल पी एंड एंगल क्यू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू एक्स। एंगल क्यू 80 डिग्री है एंड एंगल पी इज 50, ऐड किया 130, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एच। एच में ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा ए बी है, सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी क्या है अपोजिट एंगल। देखो ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं, एंगल ए क्या है 30 डिग्री एंड बी एंड सी को हम लोग इक्वल लिए हैं, इसीलिए एंगल सी एंड एंगल बी के प्लेस में सेम नंबर लिए हैं एंगल सी एंड एंगल सी। 2 एंगल सी हो गया, 30 को ट्रांसफर किए माइनस में जाएगा, तो माइनस के क्या आ रहा है 150 डिग्री। 2 को ट्रांसफर किए डिवाइड में, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75 डिग्री। एंगल सी क्या आ रहा है 75 डिग्री। एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है, मीन्स एंगल बी भी इक्वल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल क्या है वाई के ए एंड सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल सी 75 डिग्री, ऐड किया क्या आ रहा है 105 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 105 डिग्री। एच नंबर कंप्लीट हो गया। अब आई नंबर देखते हैं क्या है। आई में अब देखो यहाँ पे क्या है आर पी एंड आर क्यू इक्वल साइड है, मीन्स अपोजिट इक्वल एंगल क्या होंगे एंगल पी एंड एंगल क्यू इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड एंगल आर क्या हो जाएगा 98 डिग्री, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल अब पी फाइंड करेंगे, तो एंगल पी एंड क्यू एक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आर क्यू इज इक्वल टू आर पी, सो अपोजिट एंगल क्या है एंगल क्यू एंड एंगल पी। क्यू आर पी 90 डिग्री 98 डिग्री, क्यू आर आर क्या हो गया 98 डिग्री, क्यों बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्रायंगल पी क्यू आर लेकर के अब इसको सॉल्व करते हैं, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इज 180, क्यू एंड पी इक्वल है, इसलिए पी को भी एंगल क्यू लेके ऐड करें, तो क्या हो गया 2 एंगल क्यू 98 ट्रांसफर किए -82, ठीक है। 2 को ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41 डिग्री। तो एंगल क्यू क्या आ रहा है 41 डिग्री, और एंगल क्यू किसके इक्वल है एंगल पी के, मीन्स एंगल क्यू एंड एंगल पी क्या आ जा रहा है 41 डिग्री, ठीक है। और एक्स क्या है अपोजिट है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 41 डिग्री। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स का वैल्यू फाइंड किए, तो बस इजी है, बस आप लोग को रूल याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है जे नंबर। जे में आर पी एंड आर क्यू इक्वल साइड है, तो अपोजिट इक्वल एंगल क्या होंगे एंगल पी एंड एंगल क्यू, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, तो अपोजिट इक्वल एंगल क्या होंगे एंगल पी एंड एंगल क्यू।
इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्यों लिए हैं? क्योंकि एंगल पी एक्स है, तो एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y प्लस 106 डिग्री इज इक्वल टू 180। y प्लस 106 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का रूल है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 का होता है, तो इन दोनों को ऐड करने से 180 के इक्वल आना चाहिए। तो 106 को ट्रांसफर किया, माइनस में गया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 74 डिग्री। अब हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर लेके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी एंड क्यू क्या है? एक्स एक्स है, एक्स है, और एंगल आर कितना आया हमारा? एंगल आर वाई है, वाई का वैल्यू कितना आया? 74 डिग्री, तो 74 लिखेंगे। एक्स प्लस एक्स 2x, 74 को ट्रांसफर किए, माइनस में आ गया 106 डिग्री। 2 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 53 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। जे कंप्लीट। लास्ट है के नंबर। अब देखो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो अगर हम लोग ए बी डी ट्रायंगल को लेते हैं, तो अपोजिट इक्वल एंगल क्या हो रहे हैं? एंगल ए एंड एंगल डी, मीन्स जेड क्या हो गया? 40 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ए बी एंड बी डी इक्वल है, तो इस और अपोजिट एंगल क्या है? एंगल डी एंड एंगल ए, तो 40 एंड जेड भी क्या हो गया? 40 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिल गया एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स के इक्वल वैल्यू आएगा। एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल जेड भी 40 डिग्री, ऐड किया 80 डिग्री, सो एंगल एक्स इज 80 डिग्री। एक्स क्या गया? 80 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो स्टार्टिंग में ए बी एंड बी डी लिए थे, अब क्या लेंगे? अब ले रहे हैं डी बी डी एंड बी सी। ठीक है, तो बी डी एंड बी सी में अपोजिट इक्वल एंगल क्या होंगे? सी एंड डी, एंगल सी एंड डी, और डी डी क्या है? वाई है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, तो अभी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? बी डी सी। एक्स देखो, एंगल बी का वैल्यू एक्स है, डी वाई है, एंड सी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो सी अपोजिट एंगल है, ये इन दोनों का अपोजिट एंगल डी एंड एंगल सी है, तो ये वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वाई। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? वाई। वाई प्लस वाई 2y, 80 को ट्रांसफर किए, माइनस होगा तो 100 आ गया। ठीक है, 2 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 50 डिग्री। x का वैल्यू क्या होगा? 80 डिग्री, एंड y इज 50 डिग्री। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस फिगर में हम लोग को x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हम लोग h में फाइंड किए थे, एज इट इज ही इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड अपोजिट एंगल इज एंगल बी एंड एंगल सी। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो ए ट्रायंगल बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो स्टार्टिंग में ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, ए प्लस ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए 30 है, एंगल बी एंड सी इक्वल, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल बी ले लिए। तो क्या होगा? 2 एंगल बी, 30 को ट्रांसफर किए माइनस में, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 150। 2 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो एंगल बी कितना आ रहा है? 75 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, मीन्स एंगल सी भी क्या हो गया? 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो
अब इसमें हम लोग लीनियर पेयर, इसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, तो एंगल बी क्या आ रहा है 75, तो 180 में 75 हम लोग माइनस करेंगे तो एंगल एक्स फाइंड हो जाएगा। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है एंगल ए बी सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर फॉर्मूला से सॉरी कंडीशन से। तो ए बी सी एंगल बी कितना है 75, एक्स फाइंड करना है, 75 को ट्रांसफर किए माइनस हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 105 डिग्री। अब सेम इसी टाइप से हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को लेंगे ए सी को, ठीक है। तो अभी क्या होगा ट्रायंगल ए सी बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए सी बी भी क्या है 75 डिग्री, एंगल सी क्या है 75 है, वाई 75 को ट्रांसफर किए माइनस किए, तो वाई का वैल्यू क्या है 105 डिग्री। सो एंगल एक्स एंड एंगल वाई इज 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, इजी है, बस रूल याद होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ए बी डी एंड ए सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इस डायग्राम में ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो अपोजिट एंगल क्या होगा एंगल बी एंड एंगल सी। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए हम लोग इसको नेम दे देते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स और इस वाले को क्या ले लेते हैं वाई। तो ये दोनों इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो स्टार्टिंग में ए बी सी लेकर के एंगल फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 180, ए क्या है 55 डिग्री, बी एंड सी इक्वल है, तो इन दोनों के प्लेस में एक्स एक्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐड किए 2x, 55 को ट्रांसफर किए माइनस, तो 125 आया, 2 को ट्रांसफर किए डिवाइड में, 2 6 ज़ा 12, अब फिर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पॉइंट में आएगा, तो क्या आएगा 62.5 डिग्री। ये आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स एंड वाई दोनों इक्वल है, तो एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 62.5 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल अभी क्या लेंगे बी डी सी, अभी ए बी सी लिए थे, अब क्या लेंगे बी डी सी। तो बी डी सी में बी डी एंड डी सी क्या है इक्वल है, और इसका अपोजिट एंगल क्या है बी एंड सी। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं W, और इसको दे देते हैं Z, ठीक है। यहाँ एक्स वाई यूज किए इसलिए अभी हम चेंज करके Z एंड W ले लिए, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल, तो एंगल B सॉरी यहाँ पे एंगल B को क्या लिए है Z एंड C को W, चेंज कर लेते हैं Z इज इक्वल टू W, ठीक है। तो अब क्या होगा ट्रायंगल बी सी एंड डी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। बी सी डी इज इक्वल टू 180, बी एंड सी क्या है इक्वल है, तो बी या तो जेड ले लें या डब्ल्यू ले लें दोनों प्लेस में, तो जेड ले लिए हैं। एंगल डी क्या है 45 डिग्री, ऐड करें 2z, 45 को ट्रांसफर किए माइनस हुआ 135 डिग्री, 2 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, कितना आया 67.5 डिग्री z का वैल्यू। तो अब देखें हम लोग एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू फाइंड किए हैं, तो बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स प्लस जेड एंड सी का वाई प्लस डब्ल्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो यहाँ ले लिए एक्स प्लस जेड, एक्स का वैल्यू क्या है 62.5 एंड जेड का वैल्यू क्या आया है 67.5, ऐड किए क्या आ रहा है 130 डिग्री। अब सेम क्या लेंगे ए सी डी वाई प्लस जेड है, सॉरी वाई प्लस डब्ल्यू, तो एक्स और जेड के इक्वल ही है, तो 62.5 प्लस 67.5 क्या आ रहा है 130 डिग्री, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस विथ ए बी इज इक्वल टू बेस बी सी। आइसोसेलस ट्रायंगल पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड बी सी इक्वल है। अब क्या बना है इफ
एंगल बी इज ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल बी जो है वो एंगल ए के ट्वाइस है, मीन्स दुगना है, मल्टीप्लाई 2 है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब हम लोग को ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ। इसमें क्या बोला है, ए बी एंड बी सी इज इक्वल। तो ए बी एंड बी सी इक्वल आर्म लिए, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, एंगल ए एंड एंगल सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल। अब देखो एंगल बी, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए का ट्वाइस है, सो एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लेके सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। एंगल ए एंगल ए, एंगल बी क्या है 2 एंगल ए, एंड एंगल सी क्या है एंगल ए। तो यहाँ पे लिख लिए। अब पूरे को ऐड करेंगे, 2 + 1 + 1 4 एंगल ए। 4 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 25। तो एंगल ए क्या आ रहा है 45 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, मीन्स दोनों क्या आएगा 45 डिग्री। एंड एंगल बी क्या है 2 एंगल ए, तो 2 इंटू एंगल ए क्या है 45, 45 2 जा 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, बस आप लोग को इसका रूल क्या है अच्छे से याद रखना है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।